नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, कॉलेज लेक्चरर या यूं कहें असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम को आरपीएससी कितनी गंभीरता से ले रहा है ये हमने देख लिया। और अब धीरे धीरे ही सही लेकिन इंटरव्यू डेट्स जो है वो घोषित कर दी गई हैं। सबसे पहले आरपीएससी ने कृषि यानी कि एग्रीकल्चर विषय का रिजल्ट जारी किया था 24 जनवरी को। और आज दोस्तों जो दिनांक हो गई है वो हो गई है दोस्तों 23 मार्च। और ये जो प्रेस नोट आप देख रहे हो ये 22 मार्च का है, यानी कि लगभग 2 महीने बाद जो है इंटरव्यू डेट्स घोषित की गई हैं। और जैसे मैंने आपको कुछ समय पहले एक वीडियो में भी कहा था कि जब आपने पूछा था कि सर जब ये रिजल्ट आ जाएगा इंटरव्यू के लिए कितने लोग पास हुए, कौन कौन से रोल नंबर वाले अभ्यर्थी पास हुए, तो उसके बाद जो इंटरव्यू की डेट्स आएंगी सर वो कितने महीने बाद आएंगी। तो मैंने 2-2.5 महीने का ऑलमोस्ट आपको एग्जाम्पल बताया था और वही यहाँ पे हो रहा है। ऑलमोस्ट 2 महीने बाद जो है इंटरव्यू की डेट्स घोषित हो चुकी हैं। हालांकि इस दौरान रिजल्ट जो है वो सारे विषयों के जारी नहीं किए गए हैं। अभी तक केवल और केवल 9 विषयों के रिजल्ट जारी हुए हैं। कृषि, दर्शन शास्त्र, रसायन शास्त्र, होम साइंस, एजुकेशन एक्सटेंशन, वनस्पति शास्त्र जिसको अपने बॉटनी कहते हैं इंग्लिश में, फिर अपने कानून यानी कि विधि, लॉ, संगीत, म्यूजिक, लोक प्रशासन, पब्लिक एड और पंजाबी विषय के जो है वो रिजल्ट जारी हुए हैं। अब देखिए इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि टोटल जो है वो अपने 31 सब्जेक्ट है और उसमें से केवल और केवल 9 विषयों के रिजल्ट जो है जारी किए गए हैं, यानी कि 22 विषयों के लगभग जो है परिणाम अभी भी शेष है। और इस दौरान 2 महीने का समय बीत चुका है और इस 2 महीने में जो अपने आरपीएससी पहुंचा है वो है असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू डेट्स तक। और इंटरव्यू कब है देखिए, सहायक आचार्य कॉलेज शिक्षा विभाग 2020 एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी के जो इंटरव्यूज़ हैं वो हैं 31 मार्च को। तो देखिए इंटरव्यू के लिए ज़्यादा अभी समय दिया नहीं गया है, लगभग 7-8 दिन का लगभग समय दिया गया है। और 22 तारीख से अगर हम देखें तो लगभग 9 दिन का समय है, जो कि मैं समझता हूँ इतना ज़्यादा है नहीं। इसीलिए मैंने आपको बहुत पहले भी कहा था कई सारे वीडियोस में कि आप इंटरव्यू की डेट्स का वेट मत करें कि इंटरव्यू की डेट आएगी तभी तैयारी करूँगा। आप पहले से जो है अपनी तैयारी, मैं तो रिजल्ट भी नहीं आया है तो अपनी तैयारी जारी रखिए, क्योंकि अगर आप सेलेक्ट होते हो तो चलो काम आ जाता है और इंटरव्यू के लिए आपकी तैयारी काम आ जाएगी। और अगर आप चयनित नहीं होते हो किसी कारणवश तो फिर आपकी जो तैयारी है वो अगले एग्जाम के लिए काम आ जाएगी। तो अभी भी मेरा यही कहना है, अभी जो पीछे 8 सब्जेक्ट बच गए हैं कृषि के अलावा उनके अभ्यर्थियों के लिए, और विशेषकर उन 8 के अलावा जो बड़े बड़े विषयों के अभ्यर्थी जैसे इतिहास है, राजनीति, भूगोल, इंग्लिश, हिंदी और साइंस के भी काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं। अगर कॉमर्स के देखें तो उधर भी हैं, बिजनेस एड, एबीएसटी वगैरह। तो उन सभी के अभ्यर्थियों से मेरी एक ही गुजारिश है, एक ही विनती है कि आप अभी से, अगर पहले कर लिए तो और अच्छी बात, नहीं की है तो अभी से आप जो है इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दें। इंटरव्यू की तैयारी कैसे, मैंने एक पूरा वीडियो डिटेल्ड बना रखा है, आप जरूर डिस्क्रिप्शन में जाके वो देख लीजिएगा कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है। मेन मेन टॉपिक्स होते हैं उसी में से प्रश्न पूछते हैं, तो वही आप तैयार कर लीजिए। अगर आप सेलेक्ट होते हो तो बहुत बढ़िया बात, आपके इंटरव्यू में काम आ जाएगी वो तैयारी। और किसी कारणवश अगर नहीं होते हो सेलेक्ट, क्योंकि 9 विषयों के अलावा बाकी विषयों के रिजल्ट्स, 22 विषयों के जो परिणाम है वो जारी नहीं हुए हैं, तो फिर आपकी वो जो तैयारी है वो वहाँ काम आ जाएगी। कहाँ? अगले 1000 पदों पर जो एग्जाम होना है उसके ऊपर। अब देखिए कुछ एक और महत्वपूर्ण अनऑफिशियल अपडेट्स भी हैं। कुछ एक स्रोत या कुछ एक जो प्रोफेसर्स वगैरह हैं या जो कुछ एक अनुभवी व्यक्ति हैं उनसे मुझे ये जानकारियाँ प्राप्त हुई है, वो मैं आपको बता दूं। अनऑफिशियल है तो ज़रूरी नहीं कि बातें सच हों, ये झूठ भी हो सकती हैं और अनुमान भी हो सकते हैं। तो वो यही है कि अब इन सारी प्रोसेस को क्लियर होने में लगभग 5 से 6 महीने का समय लग जाएगा, क्योंकि 2 महीने का गैप रहता है इंटरव्यू डेट्स और इंटरव्यू के बीच, माफ़ कीजिएगा, रिजल्ट और इंटरव्यू डेट्स के बीच में। तो ये 2 महीने, अगर आज भी रिजल्ट जारी होते हैं इन सभी विषयों के, जो कि चांसेस कम हैं, तो लगभग जो है 2 महीने ये हो जाएंगे। और उसके आगे 2 महीने फिर आपको पता है जो इंटरव्यू के बाद भी लगभग 1 सप्ताह रिजल्ट के लिए लग जाता है और 2 महीने वो ज्वाइनिंग्स वाले, तो 4 महीने तो ये लगा लो अगर आज ही रिजल्ट आते हैं, जबकि रिजल्ट आने में ही, सारे रिजल्ट जारी होने में लगभग 2 महीने लगने का अनुमान है। तो 2 और 4 हो गए 6, तो इस हिसाब से 6 महीने बाद इनमें सभी विषयों की जो है ज्वाइनिंग्स वगैरह मिलेंगी। और एक और बात आप ध्यान दीजिए कि अगली भर्ती जो है वो अगले साल तक आएगी, ये मानना है। हालांकि इस साल क्या, मैं तो कहूँ आज ही नोटिफिकेशन आ जाए, अगर सरकार चाहे तो सरकार के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो कहने का मतलब यही है कि जो पूर्वानुमान है, जो अनुभवी व्यक्ति हैं या जो आरपीएससी में कभी जो है किसी एक, मैं कहूँ कि चाहे एक छोटे से ही पद पर जो है आरपीएससी या ऐसे किसी यूनिवर्सिटीज़ या फिर ऐसे किसी एक विभाग में काम कर चुके हैं, तो उनके एक्सपीरियंस की बेस्ड पर अगर आपको बताऊं तो अगली भर्ती अगले साल और ये भर्ती अगले 6 महीने में जो है कंप्लीट होने जा रही है। हालांकि अनऑफिशियल न्यूज़ है, और ऑफिशियल तो तब होती हैं जब, जैसे मैंने कहा, कोई वेबसाइट से हो या कोई ऑथेंटिक मैगजीन से हो, न्यूज़पेपर से हो, तब ऑथेंटिक होती है। लेकिन अनुमान है, शायद गलत भी हो जाए, हालांकि मैं इनकी जो है पुष्टि नहीं कर
करता हूँ, तो ये आप जरूर ध्यान दे दीजिएगा। बाकी दोस्तों जो भी अपडेट्स आएंगी तो मैं आप तक पहुँचा दूंगा वीडियोज़ या फिर कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। एक और बात इसमें आप ध्यान दीजिए कि साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी अपने समस्त मूल प्रमाण पत्र मय फोटो प्रति साथ अवश्य लाएं, अन्यथा साक्षात्कार से वंचित कर दिया जाएगा। अभ्यर्थियों के साक्षात्कार पत्र वेबसाइट पर यथा समय अपलोड कर दिए जाएंगे। अब देखिए साक्षात्कार पत्र यानी कि इंटरव्यू लेटर वो जो है आपके अपलोड हो जाएंगे, तो वो आप अगले 2-4 दिन में डाउनलोड कर लीजिएगा, उसको लेके जाइएगा। सेकंड ये बात है, देखो जब ये इनके रिजल्ट आए थे तो लिखा गया था वहाँ पे कि आपको 2 सेट तैयार करने हैं, किसके, जो आपके ओरिजिनल आप जो भर रहे हो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म जिसको DAF बोलते हैं, विस्तृत आवेदन प्रपत्र, उसके आप 2 जो है सेट तैयार करें। मतलब कि एक सेट में जो है ओरिजिनल और दूसरा फॉर्म जो है ओरिजिनल हाथ से भर के और फोटोकॉपी का अलग आपको करना है, तो वो 2 सेट आप तैयार करें। 2 सेट क्यों बोला, क्योंकि पहले आपके एक सेट तो पूरा भेज दिया गया वहाँ पे, अब जिन अभ्यर्थियों ने नहीं भेजा उसके संबंध में प्रेस नोट भी आया है एक आध विषय का, जो मैंने आपको अपडेट से बता दिया था। तो जिन्होंने भेज दिया अब उन्हीं में से जो है इंटरव्यू कॉल है, क्योंकि जो पास हुए उन्हीं को तो बुलाएंगे। तो एक तो आपने भेज दिया और एक दूसरा सेट ओरिजिनल वाला जो था DAF वाला वो आपको अब लेके जाना है साथ में, तो इसीलिए 2 तैयार करवाए। और फोटोकॉपीज वाले भी जो हैं अपने जेरोक्स वाले वो भी आप 2 तैयार करें तो अच्छी बात रहेगी, एक बैकअप के लिए और एक तो फिर वो पहले वाला जो भेजा उसके संबंध में। तो ये जरूर आप चीज़ें ध्यान रखें। और बाकी थोड़ा सा अब समय कम है क्योंकि एग्ज़ाम्स वगैरह हैं आगे बच्चियों के, तो उस संबंध में थोड़ा सा मुझे समय कम मिल रहा है। इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा आप सभी की कि मैं कमेंट्स रिप्लाई नहीं कर पा रहा, लेकिन जैसे ही समय मिलेगा तो मैं ज़रूर जो है रिप्लाई कर दूंगा कमेंट्स। और तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।